आपको थोड़ी सी कम रकम से शुरुआत करनी है या इन्वेस्टमेंट करते जाना है तो आप गोल्ड ईटीएफ ले सकते हो, गोल्ड बीज ले सकते हो। हाँ, गोल्ड ईटीएफ में तो मात्र आई थिंक सो 150, 200, 500 रुपये से आप शुरुआत कर सकते हो। गोल्ड बीज में तो 150 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हो। गोल्ड ईटीएफ से भी बेस्ट ऑप्शन देखना है तो आप अपने खुद का गोल्ड ज्वेलर्स के पास डिजिटली इन्वेस्टमेंट करिए, तो वहाँ पर आपका पूरा की पूरा पैसा गोल्ड में ही है। आपने गोल्ड खरीद के रखा हुआ है, हुँ, बस आपके हाथ में नहीं, ये आपकी ज्वेलर्स के पास पड़ा हुआ है। आपके पास 100 रुपया है हुँ, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि आप 15 से 20 रुपया, इस सिचुएशन में 25 रुपया अच्छा। आप गोल्ड सिल्वर में डालिए। अभी गोल्ड और सिल्वर की जो रैली हमने देखी, उसमें हर किसी को ये जानना है कि आखिर सोना-चांदी कहाँ तक पहुँचेगा? इस साल के एंड तक आपको सोने के दाम 2,42,000 तक और 28-29 के बीच तक आपको गोल्ड के दाम 3,42,000 तक। चांदी को लेकर क्या प्रेडिक्ट करेंगे? चांदी आप मानिए ना मानिए हुँ, लेकिन 7 लाख रुपया क्रॉस करेगी। कई जगह पे मार्केट कोलैप्स होते जा रहे हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपका पैसा कम हो जाए। हुँ, म्यूचुअल फंड की अगर बात करूँ को आप देख लीजिए कि अपने अपने म्यूचुअल फंड्स गए एक साल में बहुत कम रिटर्न मिला है, बहुत ही कम रिटर्न मिला है। इसके कारण और गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं, सिल्वर के रेट बढ़ रहे हैं, इसके कारण चांदी के साथ साथ आपको कॉपर्स में भी बढ़त हुँ, दिखेगी। हो सकता है नेक्स्ट नेक्स्ट चांदी, हुँ, आपकी जो चांदी होने वाली है हुँ। वो कॉपर के कारण हो सकती है। हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में जिसका नाम है कमोडिटी जंक्शन। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त संध्या बेस्ट। दोस्तों, अक्सर इस पॉडकास्ट के जरिए हम कोशिश करते हैं कि जितने भी मेटल्स से जुड़े तमाम जानकारी है वो आप तक पहुंचाएं। हालांकि आज का पॉडकास्ट बहुत मायने में खास होने वाला है क्योंकि सोने चांदी की अक्सर हम बातचीत करते हैं। इसको लेकर आप जानना भी चाहते हैं कि आखिर आने वाले वक्त में सोना चांदी कहाँ पहुंच सकता है, इनके दाम क्या फिर से आसमान छुएंगे। तो इन सब बातों पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन जानेंगे आज कि आखिर इनमें निवेश कैसे किया जा सकता है, कौन कौन से ऑप्शन आपके सामने आज के वक्त में मौजूद हैं, और अगर आप सोने या फिर चांदी में निवेश करने की सोच भी रहे हैं तो किस तरीके से इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। हालांकि ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे आज के पॉडकास्ट में कि आने वाले दिनों में इनके दाम कहां तक पहुंच सकते हैं। तो इन सब सवालों का जवाब देने के लिए आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है मेरे खास मेहमान। उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं तो आपको बता दें कि मेरे साथ जुड़ चुके हैं महेंद्र लुनिया, जो विघ्नहर्ता गोल्ड के चेयरमैन है। बहुत बहुत स्वागत है सर, एक बार फिर से बहुत लंबे वक्त के बाद हम फिर से जुड़े सर पॉडकास्ट में। थैंक यू संजय जी, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और आपके पॉडकास्ट में शरीक करा के लिया। थैंक बिल्कुल। यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करते हुए, आपके दर्शकों के साथ जुड़ते हुए। जी थैंक यू। सर। सर, सबसे पहले तो सर यही मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि देखिए, अभी गोल्ड और सिल्वर की जो रैली हमने देखी, उसमें हर किसी को ये जानना है कि आखिर सोना चांदी कहाँ तक पहुंचेगा। और अगर कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऑप्शन भी देखिए मार्केट में आते जा रहे हैं और लोग इसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपका क्या रिव्यू है इसमें। गोल्ड कहाँ तक जाएगा, अगर ये बात रही तो आपने अभी अभी देखा रहेगा 1,81,000 तक गोल्ड गया था। हम्म। इसकी किसी ने भी अ, ये नहीं किया था, यानी कि ध्यान में भी नहीं आया था इतना जाएगा करके, 1 लाख 1.5 लाख रुपए तक जाएगा ऐसा कई लोगों ने बोला था। लेकिन अगर आपको याद हो, हमारी पहली जो मुलाकात जी हुई थी वहाँ पर भी बिल्कुल। हमने बताया था हाँ। कि आपको गोल्ड के रेट 3,42,000 रुपया पर 10 ग्राम 2030 तक जा सकते हैं। हम्म। लेकिन आज के मायने में जब हम ये सभी चीज़ें देखते हैं हम्म। तो मैं इसे रिवाइज करना चाहूँगा। इस साल के एंड तक आपको सोने के दाम 2,42,000 तक और 28-29 के बीच तक आपको गोल्ड के दाम 3,42,000 तक। मैं 1 लाख का कोई ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं है, हम्म। लेकिन देर इज़ कुछ आंकड़ेवारी है, कुछ एक हिसाब है जिसके कारण मैं ये पर्टिकुलर चीज़ें बोलता हूँ। तो 2,42,000 रुपया आपको इस साल के अंत तक मिलेगा और 3,42,000 रुपया आपको 28-29 के बीच में मिलेगा। अच्छा। या और सर, चांदी को लेकर क्या प्रिडिक्ट करेंगे? चांदी आप मानिए ना मानिए हुँ, लेकिन 7 लाख रुपया क्रॉस करेगी बिफोर 2030। 2030। जी।
और इस साल जैसे कि हमने देखा सर, चांदी ने तो बिल्कुल ही आसमान पर अपने दाम को मोहर लगा दी थी, मतलब 4 लाख को क्रॉस कर गया था। तो क्या कहेंगे कि 2000, क्योंकि अभी तो देखिए फरवरी जिस तरीके से चल रहा है, हम्म। आने वाले टाइम पे क्या लग रहा है कि 2026 में ये टारगेट कहाँ तक जा सकता है? 2026 की बात करें तो फिर से एक बार 4 लाख दिखाएगा आपको। अच्छा। 4 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा, 4 लाख, साढ़े 4 लाख रुपए का रेट हुँ, आपको हो सकता है कि 26 एंड तक मिले आपको। हुँ, और उसके बाद आपको फिर से थोड़ा-सा, अभी भी आपको थोड़ा-सा एक रेंज बाउंड रहेगा, हुँ, दोनों भी, गोल्ड, सिल्वर, एक थोड़ा-सा आपको मौका मिलेगा हाँ, इन्वेस्टमेंट करने का। आप इन्वेस्टमेंट करिए ज़रूर, क्योंकि अगर आप देखोगे कि बाकी कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं चलेगा इस फिलहाल इस अनसर्टेनिटी के माहौल में। हुँ, मैं तो ये कहूँगा कि जब तक ट्रम्प साहब है, तब आपकी सोना और चांदी है। आप हुँ, कर लीजिए सोना-चांदी खुद की। अच्छा। तो आप जी। ये मान रहे हैं कि जब तक ट्रम्प साहब है तब तक भारत की भी सोना चांदी लगातार चलती रहेगी? भारत की सोना चांदी कई मायने में हो रही है, हुँ, ना सिर्फ गोल्ड और चांदी की इन्वेस्टमेंट की, लेकिन हम तो, हमारी इकोनॉमी कई जगह पर से बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रही है, लेकिन पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट की बात करूँ और पर्टिकुलरली कमोडिटी में मेटल्स की बात करूँ, हुँ, तो हाँ, सोना और चांदी के दाम आपको आसमान छूते नजर आएंगे फिर से इस साल के एंड तक। हुँ, अब क्या होगा, कैसे होगा, अनसर्टनिटी क्यों बढ़ेगी? हुँ, अगर आप देखते हो कि यूएस में फिर से एक बार लॉकडाउन का खतरा मंडरा रहा है। अच्छा। ये अगर आपको पता है, नहीं पता, हो सकता है कि इस हफ्ते या अगले हफ्ते न्यूज़ आ जाए कि ये लॉकडाउन फिर से लग रहा है। लॉकडाउन यानी कि, सॉरी, लॉकडाउन ये गलत वर्ड था मेरा, शटडाउन, हुँ, शटडाउन हो रहा है। वहाँ पर क्या गवर्नमेंट शटडाउन होने जा रहा है फिर से एक बार। हुँ, और अगर ये शटडाउन होता है हुँ, तो आपको फिर से गोल्ड के दाम तेज़ी से बढ़ते हुए दिखेंगे। अच्छा। और ये पर्टिकुलरली बहुत जल्दी होने की संभावना नज़र आ रही है। हुँ, इसके अलावा अगर आपने और एक बात नोटिस की रहेगी, डॉलर डिप्रिसिएट होते जा रहा है हाँ, कंटिन्यूअसली, और उसका कारण ऐसा है कि इन्वेस्टर का भरोसा अमेरिका के ऊपर से, अमेरिकन डॉलर के ऊपर से घटते ही जा रहा है। हुँ, तो बाकी चीज़ें भी अगर आप देखते हो कि किसी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने जैसी आज के डेट में परिस्थिति रही नहीं है। हाँ, तो ये सभी की सभी चीज़ें आ रही है गोल्ड के ऊपर, गोल्ड, सिल्वर। और एक चीज़ हुई है, अगर आपने देखा रहेगा, सिल्वर में, सिल्वर को एक रेयर अर्थ मिनरल्स की सूची बिल्कुल, में डाला गया है। हाँ, तो इससे दूसरी चीज़ और उभर के आएगी हुँ, कि बहुत जल्द बैंकों की खरीदारी चांदी में भी देखने को मिलेगी आपको। हुँ, और अगर वो जितनी जल्दी आएगी, उतनी जल्दी आपको चांदी के टारगेट्स भी आसमान छूते हुए नज़र आएंगे। जैसे मैंने बोला, 4 लाख, साढ़े 4 लाख रुपया इस साल के अंत तक हो सकता है। हुँ, और गोल्ड फिर से 2,42,000 रुपया आपको दिखेगा। हुँ। तो ये चीज़ होने का कारण ही यही है कि ये सभी चीज़ें आती जा रही बिल्कुल सर, बहुत सारे सवाल मेरे मन में फिर से उठने लग गए हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की भी बात कर ली है, ट्रम्प साहब की भी बात कर ली है, और कहीं ना कहीं गोल्ड रिजर्व पर भी हम आएंगे, जिस तेज़ी के साथ अलग जी। अलग देश बहुत तेज़ी से खरीदना शुरू कर चुके हैं। उन्हें समझ आ रहा है कि आने वाले टाइम पे तो शायद सोने का ही काल चलने वाला है। क्या आप ऐसा मानते हैं सर? हाँ जी, ये आज की नहीं है, सदियों पुरानी बात है। अगर हम्म, आप देखते हो कि जब हम भारत की बात करते हैं, यानी कि भारत में पुरानों की बात करूँगा, हम्म, तब भी सोना ही चल रहा था। सोना जिसके पास है वही राज्य कर रहे थे, और वही अच्छा राज कर रहे थे। उसके बाद में ख़ास तौर पे ये अलग-अलग वर्ड मैं यूज़ करता हूँ, उसका आप ज़िक्र समझ लीजिए कि उसके मायने समझ लीजिए। भारत बोलता हूँ तो पूरा भारत आता है, जहाँ पर हम यानी कि काबुल से लेकर पूरा, यानी कि हम्म, इतना बड़ा हिंदुस्तान हुआ करता था, भारत हुआ करता था। हम्म, तो उस काल की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, हम्म, तो तब भी अगर आप देखते हो कि भारत को या हिंदुस्तान को लूटने के लिए पूरी दुनिया लगी हुई थी। तो उनको चाहिए था गोल्ड, लेकिन हम कितने विकसित थे, ये आज भी हम समझ नहीं पा रहे कि हमारे पास, खुद के पास, इंडिविजुअल के पास रखने के बजाय जब वो राजाओं के पास था, हम्म, तब हम बहुत ही सुखी थे। और उसके बाद अगर हम आज की भी बात करते हैं ना मैम, तो आप मुझे बताइए कि ये साल, 1.5 साल का टेन्योर छोड़ दीजिए, ट्रम्प साहब जब आए, लेकिन उससे पहले आप मुझे बताइए कितने कारोबारी, कितने लोग, हम्म, कितने विद्यार्थी, सभी के सभी कहाँ पे जाना चाहते थे? अमेरिका में। बिल्कुल। उसका रीज़न क्या था कि वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सही हो रही है, या तो हम्म, फिर एक अच्छा माहौल है, हाँ, और लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। हम्म,
कहीं मायने में वहाँ पर भी एक विकसित राष्ट्र की बात करते तो ये सभी चीज़ें आती है, लेकिन वो क्यों आ रही है? क्योंकि उनके पास दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व है। हाँ, तो 8,133 टन बिल्कुल। जो 1933 में उनके पास आया। हुँ, अब 1933 टू 1960 तक हुँ, आपके पास जितना गोल्ड है उसी के हिसाब से आपको करेंसी बनानी थी। हुँ, 1960 के बाद तो वो बंद हो गया, लेकिन अगर किसी बिल्ली को लगता है कि मैं आंख बंद करके दूध पी रही हूँ तो मुझे कोई नहीं देख रहा है, ऐसा तो होता नहीं है। आप कितनी करेंसी प्रिंट करते हो ये तो बाकी के सब लोग एनालाइज करते हैं ना। तो उसी के कारण वहाँ पर का जो अनसर्टिनिटी, या तो फिर अगर आप बोलो कि डिप्रिसिएशन, वो हुँ, बढ़ता जा रहा था, कर्जा बढ़ता जा रहा था। अब हाँ, अगर अमेरिका की बात करें, 38 ट्रिलियन का कर्जा अभी तक का है। इस साल के आंकड़े आएंगे तब ये 40-41 क्रॉस कर गया होगा। हुँ, और ये एक हो सकता है कि ये साइकोलॉजिकल फिगर आ जाए, और वो जब आएगा तो डॉलर के प्रति का विश्वास घटता नजर आएगा आपको। हाँ। तो अगर वो और वो हो देखेंगे, भी रहा है सर। हाँ जी, वो तो अभी भी हो रहा है। तो वही चीज़ें लेकिन बड़े पैमाने पे होगी। अभी क्या हो रहा है कि बहुत बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन हौले-हौले बाहर जा रहे हैं। हुँ, लेकिन हमने जो डॉलर में पैसा लगा के रखा था थोड़ा-थोड़ा, हम तो फँसेंगे ना। हुँ, तो आज ही हमें वो निकाल के बाहर जाना चाहिए। हाँ, हाँ, अब ऐसा नहीं है कि आप डॉलर में ही कोई देश इन्वेस्टमेंट करता है। तो वो तो ट्रेज़री बॉन्ड्स में, अमेरिकन ट्रेज़री बॉन्ड्स में करता है। हुँ, लेकिन वो रिलेटिव रहता है डॉलर के साथ। तो वो घटेगा तो आपका वैसे भी विश्वास घटने वाला है। हाँ। ये चीज़ें होगी। बिल्कुल सर, आपने जैसे कि बताया डिफाइन। और चाइना की अगर मैं बात करूं सर, चाइना तो मुझे लग रहा है कि शायद आने वाले टाइम पे एक गुपचुप तरीके से जिस तेजी के साथ वो अपना सोना बढ़ाता जा रहा है, शायद और दिखा कुछ और रहे हैं आंकड़े। वो तेजी से बढ़ा रहे हैं लेकिन आंकड़े कुछ और आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि इसके पीछे का कारण क्या माना जा सकता है? क्या चाइना को अब समझ आ रहा है कि जो आने वाले वक्त में कि अगर कुछ हो ना हो तो सोना हमारे पास भरपूर मात्रा में होना चाहिए, जिससे कि कहीं न कहीं हम बाकी चीज़ों से बीट कर सकें। चाइना की ही सिर्फ बात नहीं, हर एक देश, हाँ। अगर आपने देखा रहेगा कि जिन्होंने अमेरिकन बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करके रखा था, वो हौले-हौले खुद की जो करेंसी है या खुद का जो रिज़र्व है, वो गोल्ड में बदलता जा रहा है, चाँदी में बदलता जा रहा है। तो उसका रीज़न भी यही है ना, कि वहाँ पर का विश्वास कम हो रहा है। हुँ, तो चाइना की बात कर रहे हो तो चाइना में एग्रेसिव हो गया है वो ज़्यादा, हुँ, वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होके खरीदारी कर रहा है। तो यही चीज़ें हर एक देश करने वाला है। हुँ, हम सिर्फ बता नहीं रहे, हम भी आंकड़े अभी तक लोगों के सामने ला नहीं रहे। लेकिन अगर आप देखते हो कि गूगल कर लीजिए आप, 2014 से लेकर आज तक हम लोगों ने 557 टन का अपना रिज़र्व तकरीबन 900 टन तक लेके आए हैं। हो सकता है कि इस बार के आंकड़े हमें 1000 टन क्रॉस करते हुए दिखेंगे। हुँ, तो भारत ने भी खरीदारी की है गोल्ड की। हाँ, चाइना ने तो की ही है, हाँ, लेकिन भारत ने भी की है। लेकिन भारत प्रेशराइज़ नहीं करता है हुँ, इमीडिएटली। हुँ, तो उसका कुछ कारण भी है, उसके पॉलिटिकल व्यू है, उसके कारण हम लोग बताते नहीं है। लेकिन हाँ, चाइना एग्रेसिवली कर रहा है, हम भी उसी नक्शे कदम पर है, लेकिन हम आस्ते-आस्ते जा रहे हैं। अच्छा। जी। सर अब आते हैं गोल्ड सिल्वर को लेके इन्वेस्टमेंट पर बातचीत करते हैं सर। सर बहुत सारे सवाल ना इसको लेकर उठते रहते हैं। काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हैं कि सोना और चांदी जिस तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, ऐसे में निवेश किया जाए तो कहाँ किया जाए? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। जी। डिजिटल गोल्ड की बात की जाए, ईटीएफ्स की बात की जाए, बाकी तमाम चीज़ें हो गई। तो आपके हिसाब से सर आप क्या राय देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि उन्हें किस ओर जाना चाहिए? और अगर वो कोई चीज़ इनमें से चुन भी रहे हैं, तो वो क्या फ़ायदा उनको दे सकती है? अगर आप देखते हो ना कि सबसे पहले तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट था अपने गवर्नमेंट का खुद का, हुँ, जो सोवरिन गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड। गोल्ड बॉन्ड, जी। अ, हालाँकि वो बंद हो चुका है। हाँ, लेकिन फिर भी जो आखिर वाले जितने भी हैं, वो अभी भी ट्रेड हो रहे हैं आपके शेयर बाज़ार पे। तो वहाँ पर जाके आप ज़रूर उसमें इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। हुँ, तो एक चीज़ वहाँ पर फ़ायदे की ये है कि आप सिर्फ़ गोल्ड नहीं ले रहे हो, उसके ऊपर ब्याज भी कमा रहे हो। हुँ, तो वो एक चीज़ हो जाएगी। दूसरी चीज़ वहाँ पर ग्राम में ले सकते हो। हुँ, यानी कि एक पर्टिकुलर 14 एक मेबी 15,000 16,000 ग्राम का रेट चल रहा है, तो हुँ, आप एक-एक यूनिट में ले सकते हो। हुँ, तो इस कारण वहाँ पर का आपको जिनको 15-20 हज़ार रुपए से आगे की इन्वेस्टमेंट करनी है, उनके लिए तो ये ऑप्शन हो जाएगा।
उसके बाद अगर आपको थोड़ी सी कम रकम से शुरुआत करनी है या इन्वेस्टमेंट करते जाना है, तो आप गोल्ड ईटीएफ ले सकते हो, गोल्ड बीज ले सकते हो। गोल्ड ईटीएफ में तो मात्र आई थिंक सो 150, 200, 500 रुपये से आप शुरुआत कर सकते हो। गोल्ड बीज में तो 150 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप अपने खुद के ज्वेलर से बात करते हो, तो काफ़ी सारी ज्वेलर्स हैं जहाँ पर आपका पुराना रिश्ता रहा है अपने ज्वेलर्स के साथ, सदियों पुराना रहा है। आपके माता जी ने, पिताजी ने, सास ने, ससुर ने वहाँ पर से खरीदारी की है। अगर आप उनसे बात करते हो तो उन्होंने भी अपने खुद के डिजिटल प्लेटफॉर्म लाए हुए हैं। हाँ। तो ऐसा कुछ है नहीं वहाँ पर डिजिटल प्लेटफॉर्म, यानी कि कोई अलग चीज़ है नहीं। आप वहाँ पर उनका ऐप डाउनलोड करके लेते हो और वो सहूलियत देते हैं आपको। हर रोज़ का रेट आपके ऐप में दिखता है, उस पर्टिकुलर शॉप का क्या रेट है वो। और उसके बाद अगर आपको ख़रीदना है तो वहाँ पर उन लोगों ने 100 रुपये से खरीदने की आपको सहूलियत दी हुई है। यानी कि ऐसा होगा कि मान लीजिए मेरे घर में आज हो सकता है कि हमारी एनिवर्सरी है, तो मैं नहीं दे पा रहा हूँ कोई बड़ा सा गिफ्ट मेरे बीवी को, हो सकता है तो फिर मैं एक 15-20 हज़ार का गोल्ड ही लेके रख दूंगा उसके ऐप में, ये भी हो सकता है। उससे कम है, मैं बेटिया को कोई गिफ्ट देना चाहता हूँ 5-6 हज़ार रुपया, 10 हज़ार रुपये का, तो फिर मैं 5-10 हज़ार का गोल्ड भी उस ऐप में लेके रख सकता हूँ। इसके भी कम रकम है किसी के पास जो चाहता है कि मेरे पास हर रोज़ का एक 200-500 हज़ार रुपया आ रहा है, मैं सिर्फ हर रोज़ 200-500 हज़ार रुपये का सोना खरीद सकता हूँ क्या? हाँ, आप खरीद सकते हो। आप सिर्फ अपने ज्वेलर से बात करो। उन्होंने, काफ़ी लोगों ने अपने खुद के ऐप लाए हुए हैं। आप, क्योंकि आपका भरोसा उनके साथ है पहले से, और वो लोग आपको ये सहूलियत दे रहे हैं। वहाँ पर ऐसा होगा, हो सकता है कि 1 ग्राम के बाद आप कुछ खरीदारी कर पाओ, या तो फिर 10 ग्राम तक आप वो खरीदारी कर पाओ। ईच एंड एवरी स्टेप पे जहाँ पर रेट कम हो रहा है, ऊपर जा रहा है, वहाँ पर आप खरीदारी कर रहे हो, तो आपका एक एवरेजली खरीदारी बनेगी और इकट्ठा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी बहुत अच्छे ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे हमारे भी ऑप्शन हैं, लेकिन हाँ, आप अपनी ज्वेलर से बात करिए, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करिए और इन चीज़ों का सब समझ लीजिए। थोड़ा सा रिस्क है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में, अच्छा। एमसीएक्स में। वहाँ पर आप अपने शेयर्स जो डील करते हैं शेयर ब्रोकर, उनके साथ बात करके आप एमसीएक्स में भी निवेश कर सकते हो आप डिजिटली वे से। मैं इतना ही कहूँगा कि फिजिकल में निवेश करने से बचिए आप, क्योंकि खरीदते वक्त का टैक्स लगना है, यानी कि 3% का जीएसटी, जीएसटी बिल्कुल। बेचते वक्त का 2-3% का जो लैकिंग रहता है वो चीज़ें, और इसके कारण आपका जो इनकम है ना वो कम हो जाएगा। ये डिजिटली गोल्ड में ये सभी चीज़ें नहीं होती है। बिल्कुल। सर, गोल्ड ईटीएफ, डिजिटल गोल्ड, किस और भेजना चाहेंगे दर्शकों को? गोल्ड ईटीएफ भी बहुत अच्छा है, ये तो आपको सेबी रेगुलेट करती है, बराबर है। लेकिन गोल्ड ईटीएफ में कुछ एक चीज़ें ऐसी होती है कि वहाँ पर पूरा की पूरा पैसा इन्वेस्टेड इन गोल्ड में ही होता है, ऐसा नहीं है ना। तो वहाँ पर उनके 80-20 का भी रूल चलता है। तो अगर गोल्ड ईटीएफ से भी बेस्ट ऑप्शन देखना है तो आप अपने खुद का गोल्ड ज्वेलर के पास डिजिटली इन्वेस्टमेंट करिए। अच्छा। तो वहाँ पर आपका पूरा की पूरा पैसा गोल्ड में ही है, आपने गोल्ड खरीद के रखा हुआ है, बस आपके हाथ में नहीं, ये आपकी ज्वेलर्स के पास पड़ा हुआ है। तो ये बहुत आसान और फायदे का सौदा तो होगा। सर, इसमें रिस्क भी तो उतना हो सकता है? आप मुझे बताइए, आप अपनी ज्वेलर्स पे विश्वास करते हो? अपने खुद की ज्वेलर्स पे, जहाँ पर से आपके माता जी ने, आपके पिताजी ने, आपके सास ससुर ने खरीदी की है, उसके ऊपर अगर आपका विश्वास है तो आप कर दीजिए उनके साथ। ये सभी चीज़ें देख लीजिए, आप किनके साथ कारोबार करना चाहते हो। कई कंपनियां आई हुई है मार्केट में, लेकिन आपको वो देखना है, क्योंकि अभी इस मार्केट में रेगुलेटरी है नहीं। तो इस कारण आपको ये सभी चीज़ें बारकाई से देख के, इनकी छोटी चीज़ें देखकर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अच्छा सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जब से गोल्ड और सिल्वर के दाम आसमान पर पहुंचे हैं, 2026 के शुरुआत में ही इन्होंने बहुत ज़्यादा मार्केट में बूम बना लिया था।
अब ऐसे में अगर मैं इक्विटी की बात करूं, एक तरफ गोल्ड सिल्वर की बात करूं, तो अब लोग ऐसा नहीं लग रहा है कि इक्विटी को कहीं भूल ना जाएं, इस पर गलत मतलब वो उससे हट के इस और तेजी से ना बढ़ते जाएं। तो क्या लग रहा है आपको कि आने वाले वक्त में क्या सिचुएशन नजर आ सकती है अगर इनके जो दाम है इसी तरीके से आसमान छूते रहे तो? देखिए ना, लोगों की मंशा रहती है कि मुझे ही पैसा कमाना है, हाँ। और हर बार जो बढ़ रहा है उसके पीछे पीछे भागते हैं। हम्म। अगर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बात करते हो और आप अपने इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से समझते हो, तब जाके आप गोल्ड सिल्वर में आ जाइए। हम्म। लेकिन फिर भी एक मोटा-मोटी मैं चीज़ें आपको बता दूँ। आपका अगर आपके पास 100 रुपया है हम्म। इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि आप 15 से 20 रुपया, इस सिचुएशन में 25 रुपया अच्छा। आप गोल्ड सिल्वर में डालिए। हम्म। लेकिन बाकी चीज़ें आपको शेयर्स, या तो फिर आपका इंश्योरेंस, हम्म। या तो फिर आपका रियल एस्टेट, या तो फिर आपके गाड़ियाँ, घर, यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सर ऑप्शंस तो बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं। जी। जैसे कि अगर मैं एसआईपी की बात करूं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये इस पर भी लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब निवेश करते हैं, उनको अच्छा रिटर्न मिलता है। लेकिन आज के पूरे सिनेरियो पर अगर नज़र डाली जाए तो कहीं ना कहीं हर जुबां पर इस वक्त अगर कोई चीज़ है जो एसेट है, वो गोल्ड सिल्वर है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि प्रॉफिट कहाँ बन सकता है? क्या अगर निवेश करना चाहिए? हालाँकि आपने ये कहा कि डाइवर्सिफ़िकेशन भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आप कह रहे थे कि ₹100 को थोड़ा-थोड़ा हर जगह डालना चाहिए। अगर गोल्ड सिल्वर में डाल रहे हैं तो उसके अलावा भी स्टॉक में, शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। तो आपके हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन आप किसको मानते हैं कि कहाँ पर सबसे अच्छा पैसा बन सकता है? हाँ, आगे के 3 से 5 साल के लिए हुँ। मैं ये कहूँगा आपको कि गोल्ड और सिल्वर में बहुत अच्छा पैसा बनेगा आपका। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपने पूरा की पूरा पैसा इसी में डालना है। हुँ। शेयर मार्केट में भी आपको काफ़ी सारे मौके मिलेंगे। अभी क्यों नहीं मिल रहे, उसका कारण ऐसा है कि अनसर्टेनिटी है, हुँ। और कई जगह पे युद्धजन्य परिस्थिति हो रही है। कई जगह पे होने जा रही है। कई जगह पे मार्केट कोलैप्स होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपका पैसा कम हो जाए। हुँ। म्यूचुअल फंड की अगर बात करूँ को, आप देख लीजिए कि अपने-अपने म्यूचुअल फंड्स गए 1 साल में बहुत कम रिटर्न मिला है, बहुत ही कम रिटर्न मिला है। इसके कारण, और गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं, सिल्वर के रेट बढ़ रहे हैं, इसके कारण लोग यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। हुँ। लेकिन आपको एक लॉन्गर टर्म का विज़न लेके चलना पड़ेगा। हुँ। अगर आप शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हो, शॉर्ट टर्म यानी कि 1 साल की, 2 साल की बात कर रहे हो, तो आप गोल्ड सिल्वर में कर सकते हो। अभी अच्छा। के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक आप गोल्ड सिल्वर में करिए। हुँ। लेकिन आपका डाइवर्सिफ़िकेशन ज़रूरी है। हुँ। अभी के लिए मैं यही कहूँगा, हो सकता है गोल्ड के रेट, चाँदी के रेट आप देखिए फिर से एक बार बहुत बढ़ेंगे। हुँ। अनसर्टेनिटी है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा है। इसलिए तो मैंने आपको कहा कि आपका ₹100 में से 20 की जगह पे अभी 25 करिए। हाँ। लेकिन 25 के ऊपर मत जाइए। हो सकता है ऐसे हुँ। कि कल के डेट में ऐसा हो जाए कि जैसे वाटरगेट इश्यू में अमेरिका के प्रेसिडेंट को निकाल दिया था। हुँ। वहाँ पर महाभियोग चला था। अगर ट्रम्प के साहब के ऊपर अगर चल दिया, या उनके हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी है, हुँ। मैं नहीं चाहूँगा कि कोई यहाँ पे अनसर्टेनिटी हो, लेकिन फिर भी हुँ। अगर उनके हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी है और इनको कुछ हो गया, तो वहाँ पर की अनसर्टेनिटी ख़त्म हो जाएगी। तो आपके गोल्ड और सिल्वर पे लगा हुआ प्रीमियम कम कम हो सकता है। हुँ। हो सकता है कि सद्बुद्धि दे भगवान पुतिन को, हुँ। ज़ेलेंस्की को, नेतन्याहू को, हुँ। और वहाँ पर की अनसर्टेनिटी खत्म हो जाए, तो आपके प्रीमियम वहाँ पर से भी घटेंगे। लेकिन आपको तय करना है कि ये हो सकता है क्या? हुँ। अगर नहीं हो सकता है, तो अपना निवेश गोल्ड में, सिल्वर में 20 से 25% तक ही रखिए, हुँ। उससे ज़्यादा मत रखिए। सर आपने शॉर्ट टर्म की बात की। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी अगर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना है, गोल्ड सिल्वर पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है क्योंकि चाँदी को ये कहा जाता है कि चाँदी कब धोखा दे दे कुछ नहीं कहा जा सकता और ये जीता जागता है उदाहरण जो हमने देखा, चाँदी के रेट जिस तेज़ी के साथ बढ़े थे, उसी तेज़ी के साथ वो गिरे भी हैं। हालाँकि सोना कहीं न कहीं कहा जाता है कि एक भरोसा इसमें बनाया जा सकता है और शुरू से ही हम देखते आए हैं कि सोना इतनी जल्दी से धोखा नहीं देता है। जी। आप क्या कहना चाहेंगे शॉर्ट टर्म में अगर दाँव लगाना है, तो चाँदी की ओर जाना चाहिए या फिर सोने की ओर? आपका नेचर कैसा है इन्वेस्टमेंट का, ये यहाँ पे काम करता है।
अगर आपका नेचर है कि धोखा लेने की तैयारी है मेरी, तो आप चांदी के साथ चले जाइए। अगर आपका नेचर है कि मुझे सस्टेनेबिलिटी चाहिए, तो आप सिल्वर की जगह पे गोल्ड के साथ चले जाइए। देखो, हमने कई बार बात करी है कि गोल्ड इज़ मोर सस्टेनेबल देन सिल्वर। सिल्वर ये बहुत स्पेकुलेशन होता है। ये पिछली बार भी हमने बात करी थी, 84,000 एक बार बताया था, उसके बाद 30,000 तक नीचे गिरा था। अभी की बात कर लीजिए, 4 लाख रुपया बताया, धड़ाम से 2.5 लाख रुपये तक आ गया। हो सकता है कि कुछ दिनों में आपको और 10-20 हज़ार रुपये कम होती जाए, दिखे भी, लेकिन दिखेगा नहीं दिखेगा पता नहीं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा रिस्क लेने की तैयारी है, तो आप चांदी में चले जाइए। अगर आप चाहते हो कि एक सस्टेनेबल ग्रोथ करूँ मैं, तो आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करिए। अच्छा। गोल्ड आपको ज़्यादा धोखा सच में नहीं देगा। जिस तरीके से चांदी में उतार चढ़ाव लगातार देखने को मिलता है, ऐसे में कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि अगर शॉर्ट टर्म में रिस्क लेना है तो चांदी की तरफ ही आप जाइए। लेकिन हम देख रहे हैं कि चांदी का जो यूजेस है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चाहे वो ईवीज की बात की जाए या फिर अलग अलग सेक्टर की बात की जाए। आपको क्या लग रहा है कि आने वाले टाइम पे चांदी को हम कहाँ देखते हैं? क्या जो अभी सिर्फ लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, आने वाले टाइम पे शायद हो सकता है कि इसकी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इसके जो यूजेस हैं वो और तेजी से बढ़ते हुए आपको नजर आ सकते हैं? मैम, ईवी की तो नई सिरे से बात हो गई, लेकिन मैंने जो पहले भी बात करी आपसे कि चांदी को रेयर अर्थ मिनरल में डाला गया है, तो उसके कारण वहाँ पर से भी तो डिमांड आ रही है। तो इससे पहले क्या था, चांदी जो बढ़ रही थी उसके पीछे बस एक सटोडिये लोग थे, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी के लिए अगर आप देखते हो ना कि इतना बढ़ने के बाद जो गिरा है वो 30-40% गिरा है। पिछली बार ये हुआ था कि 80-85,000 से 30,000 तक गिरा था, तो वो 60% गिरा था। इस बार अगर आप देखते हो तो 40% गिरा हुआ है। उसका रीज़न यही है ना कि वहाँ पे कहीं न कहीं डिमांड निकल के आ रही है अलग-अलग। तो हाँ, यहाँ पर आपको कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि आम आदमी के साथ-साथ बैंकों की डिमांड चाँदी में दिखे, और अगर ये दिखे तो आप गोल्ड से भी ज़्यादा ज़ोरदार चलते हुए चाँदी को देख पाओगे। उसका कारण ही वही रहेगा ना कि आपकी हमारी डिमांड कितनी हो सकती है। हो सकता है मैं 1-2 किलो लूँ, हो सकता है आप 100 किलो लो, हो सकता है आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो 1000 किलो ले। लेकिन जब बैंक आएँगे तो वो तो टन्स में लेंगे ना, तो वो तो डिमांड बहुत बड़ी आने वाली है। तो वो जब आएगी तब चांदी आपको बहुत तेज़ी से हुए दिखेगी कि बढ़ते हुए दिखेगी। इसलिए तो मैंने कहा कि आपको इस साल के अंत तक आपको 4.5 लाख रुपए चांदी दिख सकती है, और बिफोर 2030 आपको चांदी 7 लाख रुपया पर केजी दिख सकती है। अच्छा, अगर आपने देखा रहेगा, मैंने हर बार जो टारगेट्स दिए हैं वो मैं कंजर्वेटिव देता हूँ। उसका रीज़न है यही है कि आपको सही आंकड़े मिले या आपको सही फ़ायदा हो। यानी कि आपको समझना होगा कि मैंने कंज़र्वेटिव बोला है, तो 7 लाख से भी ज़्यादा हो सकता अच्छा। है। जी, चांदी जी, जी, जी। 7 लाख से भी ज्यादा हो सकती है या 2030 के तक। पहले। ओके। या अच्छा। बिल्कुल सर, एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन आपने ये कर दी है। जी। अब देखते हैं कि आखिर हालाँकि ये कहा जा सकता है कि शायद ऐसा ना हो कि ये सच भी हो जाए, क्योंकि हमने देख लिया कि 4 लाख तो क्रॉस कर ही गई थी और बहुत सारे अलग-अलग एक्सपर्ट भी इसको लेकर प्रेडिक्ट कर रहे थे और वो सच होती हुई भी नज़र आई है। सर, मैं एक चीज़ और आपसे ये जानना चाहूँगी कि चाँदी और सोने के अलावा अगर देखा जाए तो एल्यूमीनियम हो गया, कॉपर हो गया, इसकी डिमांड में मार्केट में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। लोग इस ओर भी जाना पसंद कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि आने वाले वक़्त में या ये भी कुछ कारनामा करते हुए नज़र आ सकते हैं और इस ओर इन्वेस्टर का रुझान जा सकता है? एल्यूमीनियम का तो मुझे ख़ास पता नहीं, लेकिन हाँ, कॉपर की बात करना चाहूँगा मैं हुँ, कि कई इंडस्ट्रीज़ में अ, सिल्वर को रिप्लेस किया जा रहा है कॉपर के साथ। तो उसके कारण कॉपर की डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी आपको। अब उसे मैं एनालाइज़ नहीं करता हूँ, लेकिन क्योंकि चाँदी के लिए एनालाइज़ करते वक़्त ये सामने आ जाती है हर एक चीज़, हुँ, क्योंकि उनके फंडामेंटल्स हमारे सामने आ जाते हैं। तो वहाँ पे मुझे ये समझ में आ रहा है कि चाँदी के साथ-साथ आपको कॉपर्स में भी बढ़त हुँ, दिखेगी। हो सकता है नेक्स्ट नेक्स्ट चाँदी, हुँ, आपकी जो चाँदी होने वाली है, हुँ। वो कॉपर के कारण हो सकती है। अच्छा। तो कॉपर भी बढ़ेगा, हुँ, लेकिन
उसके आंकड़े मेरे पास अभी खास तौर पे है नहीं, लेकिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं नक्की। या मतलब आप ये मानते हैं कि ये भी आने वाले वक्त में इन्वेस्टमेंट का एक बेस्ट जरिया बनने वाला है? हाँ, लेकिन आप कितने इन्वेस्टमेंट करोगे? आप मुझे बताइए कि गोल्ड तो ठीक है, गोल्ड को तो अब अपने हाथों से काफ़ी सारा दूर हो गया है, लेकिन चांदी अगर आप किलोज़ में लेके घर पे रखते हो, बाद में कॉपर कितना रखोगे आप घर में? हम्म तो ये पॉसिबल नहीं है ना। तो इसी कारण तो मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको जो निवेश करना है, वो डिजिटल स्वरूप में होना चाहिए आपका। लेकिन कॉपर का डिजिटल स्वरूप तो आया नहीं है। हमारे कुछ लोगों ने यहाँ तक बात करी है ज्वेलर्स के साथ कि आप कॉपर बेचते हो क्या शॉप पे? अच्छा। अब अगर आप मुझे बताओ कि ये चीज़ें होने लगी, तो उनको अपना खुद का दुकान जो सिल्वर, गोल्ड का था, क्या सभी मेटल्स के लिए ओपन करना चाहिए? ये हो नहीं सकता ज़्यादा। इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप कॉपर करिए, लेकिन डिजिटल स्वरूप में, यानी कि एमसीएक्स पे करिए। रिस्क बहुत ज़्यादा है, समझना होगा आपको। रोल ओवर, क्योंकि उसके कॉन्ट्रैक्ट्स 2-2 महीने के रहते हैं, तो आपको कहीं वहाँ पे नुकसान ना हो, इसलिए आपको ब्रोकर के साथ ही वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सर, रिस्क की आपने बात की। जब चांदी बहुत आसमान छू रही थी ना, तो सब लोग सोने से हटके बल्कि चांदी की तरफ भाग रहे थे, क्योंकि वही होता है कि वो जो हमारा दिमाग होता है, ह्यूमन नेचर होता है ना, कि जहाँ प्रॉफिट मिलता है तो हर कोई सोचता है कि छप्पड़ फाड़ रिटर्न हमें भी मिले। चांदी में बहुत लोगों ने पैसा लगाया और उसी तरीके से उन्हें उतना ही नुकसान भी हुआ। आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए आप बहुत टाइम से गोल्ड को देख रहे हैं और कहीं ना कहीं इसमें ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या एडवाइस उन इन्वेस्टर को आप देना चाहेंगे जो ऐसी गलती कर जाते हैं और फिर उन्हें बहुत तगड़ा नुकसान झेलना पड़ता है? आपका अगर खुद का किस हद तक आप रुक सकते हो, इन्वेस्टेड रह सकते हो, ये आपको सबसे पहले तय करना पड़ेगा। अगर मुझे आज मेरे पास पड़े हुए 100 रुपये की ज़रूरत नहीं है और आगे के 5 साल तक नहीं है, तब मैं कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहूँगा। अगर मुझे ज़रूरत रहने वाली है 2 या 3 महीने में, तो मैं ये सलाह कतई नहीं दूँगा कि आप इन्वेस्टमेंट करिए किसी भी मेटल्स में या शेयर्स में। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप उसे अपने लिक्विड या डेट फंड में रख दीजिए। हाँ। अगर आप 1 साल या 2 साल के लिए जाना चाहते हो, तो मैं एडवाइस करूँगा कि आप गोल्ड में चाहिए, सिल्वर फिर भी रिस्की है। लेकिन अगर आप 5 साल तक रुकना चाहते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आप गोल्ड और सिल्वर दोनों में 50-50 कर दीजिए। हाँ, मैं अभी शेयर मार्केट को लिटरली में तवज्जो नहीं दे रहा हूँ, अच्छा। लेकिन आपको यहाँ पे गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बिल्कुल। सर, जिस तरीके से फिजिकल गोल्ड के अगेंस्ट मैंने अक्सर देखा है कि आप एडवाइस करते हैं कि थोड़ा बचिए इससे। आखिर सर ऐसा क्यों? क्योंकि हालांकि अभी भी हम देख रहे हैं ज़्यादातर लोग फिजिकल गोल्ड की तरफ ही जाते हैं। उनका जो ट्रस्ट शुरू से था वो आज भी बरकरार है। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैडम, इसका कारण है, सबसे बड़ा कारण ऐसा है कि भारत में कहीं पर भी गोल्ड मिलता नहीं है, और बहुत कम मात्रा में कन्नूर या कर्नाटक में जहाँ पे मिलता है, वो खदान है, वहाँ पर से बहुत कम मात्रा में आता है। तो हमें जितना भी गोल्ड आप डिमांड करते हो, वो हमें बाहर से लाना पड़ता है। तो बाहर से लाना है, मतलब आपको अपने पास का पैसा जो विदेशी मुद्रा में अपने पास पड़ा हुआ है, वही देना पड़ेगा। क्योंकि आप और हम गवर्नमेंट को या उस एजेंसी को तो इंडियन रुपीज़ में पैसा देंगे ना, लेकिन वो बाहर से लाने के लिए क्या देगा? डॉलर्स देगा। तो आपकी जो विदेशी चलन की जो मात्रा है, वहाँ पर लिक्विडिटी है, वो कम कर रहे हो आप। आज अगर आप देखते हो 700-800 टन्स ऑफ गोल्ड, जिसकी कीमत 5 लाख करोड़ रुपया है, इतना पैसा आने के बाद अगर वो प्रोडक्टिव नहीं है, आप उसे उठा के अगर अपनी तिजोरी में रख रहे हो, तो फिर आप क्या कर रहे हो? अपने देश में का प्रोडक्टिव, या तो फिर आपका लिक्विडिटी आप खत्म कर रहे हो। इससे क्या हो रहा है ना, अगर आप देखो कि कुछ दिनों से आपने देखा है नहीं देखा है, लेकिन इंटरेस्ट रेट थोड़े थोड़े करके बढ़ रहे हैं। तो उसका कारण यही है ना, लिक्विडिटी खत्म कर रहे हो। डिमांड एंड सप्लाई का ही रेशियो है ये सब कुछ। आपका डिमांड है इसलिए तो गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं, आपका डिमांड है इसलिए तो चांदी का रेट बढ़ रहे हैं, और ये लाने के लिए हमें फिर से लिक्विडिटी कम कर रहे हैं। और ये लिक्विडिटी कम ना हो, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग डिजिटल गोल्ड में लेके रखो। डिजिटल गोल्ड का फायदा ये होता है कि आपका गोल्ड की डिमांड पूरी हो जाती है, लेकिन वो आपको डिजिटल स्वरूप में आपके पास पड़ा रहता है। बिल्कुल। तो इसके लिए फिजिकल लाने की जरूरत है क्या? हाँ,
लेकिन वो उतनी मात्रा में नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर लोकली उसकी डिमांड पूरी हो जाती है। और अगर आप और एक चीज़ करो, इस पॉडकास्ट के जरिए मैं आपके दर्शकों को कहना चाहूँगा कि आप अगर हो सके आपके पास का गोल्ड, उसे भी अगर आप डिजिटल स्वरूप में लेके आओ, ज्वेलर्स के साथ बात करिए, डिजिटल कंपनियों के साथ बात करिए, और वहाँ पर अगर आप अपने गोल्ड को डिजिटल स्वरूप में कन्वर्ट कर लो, तो उससे और एक फ़ायदा होगा। जो डिमांड यहाँ पे क्रिएट हो रही है वो यहीं पर से पूरी हो जाएगी, और मार्केट में गोल्ड के रेट एक एक सस्टेनेबल हो जाएंगे, और अपनी लिक्विडिटी भी बनी रहेगी। इसके बहुत बड़ा नुकसान है मैम, अगर आपकी लिक्विडिटी बढ़ती है तो इसी के कारण आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, इसके कारण आपके कारोबारियों को बहुत ऊंचे रेट पे पैसा लेना पड़ता है। एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम दें, किसी भी कारोबारी को किसी भी एक छोटा सा प्रोडक्ट उसे अगर मार्केट में लाना है और उसे 1 करोड़ की लोन की ज़रूरत है, तो मार्केट में 12 से 15% तक बिजनेस लोन मिलता है आपको। लेकिन उसी प्रोडक्ट के लिए विदेश में अगर आप किसी कारोबारी को पूछते हो तो वहाँ पे 2 to 3% मिलता है, क्योंकि वहाँ पर की जनता अपना गोल्ड यूज़ ही नहीं करती, वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते। तो उसके कारण वहाँ पर लिक्विडिटी है, हमारे यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है। ये भी तो एक कारण है कि आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ते जाते हैं। इससे अगर हम कर्म करना है, उसी रेट पे लाना है, तो हमें यहाँ पे लिक्विडिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो लिक्विडिटी बढ़ाने का बहुत अच्छा जरिया डिजिटल गोल्ड है, ऐसा मैं खुद मानता हूँ। लेकिन सर, जो तिजोरी में रखा सोना है घर के लोगों का, उसका क्या किया जाए फिर? इसे आप, गवर्नमेंट ने आपको पता है नहीं बताया, लेकिन गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम चालू है, जहाँ पर आप अपने बैंक में गोल्ड रिसिट के जरिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वहाँ पर आपको ब्याज मिलता है। आप अपने बैंक को बोलिए, काफ़ी सारे बैंक इसे प्रमोट नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पे ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो अगर आप वो इसके पीछे चलो, आप इसकी जानकारी लो, आप गोल्ड रिसिट की, गोल्ड इलेक्ट्रॉनिक रिसिट की बात करता हूँ मैं, इसकी जानकारी लेते हो तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट भी मिलेगा, और आपका गोल्ड भी गवर्नमेंट के साथ सेफ रहेगा। वो आपका ही रहता है, लेकिन आप गोल्ड गवर्नमेंट के पास देते हो, जो मार्केट में आता है और लिक्विडिटी बढ़ाता है। बिल्कुल। बिल्कुल सर, आज के पॉडकास्ट में मुझे लगता है कि जितने भी व्यूअर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं ना, तो बहुत सारे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को लेकर कई तरह के सवाल उठते रहते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए, गोल्ड सिल्वर की तरफ अगर जाना है तो कौन-कौन से ऑप्शन उनके पास मौजूद हैं, ताकि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी झटका ना लगे। तो मुझे लगता है कि जितने भी दर्शक ने आज हमें सुना, तो शायद बहुत सारी उनकी मन के जो सवाल रहे होंगे, मंशा रही होगी, वो दूर हो गए होंगे। तो मुझे ये लगता है दोस्तों कि आज के इस पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही, और अगर आपका कोई सवाल है या आपको लगता है कि कुछ राय आप रखना चाहते हैं, जैसे कि महेंद्र जी ने गोल्ड और सिल्वर को लेकर प्रिडिक्ट भी किया है, हालांकि पहले भी जब हमने पॉडकास्ट किया था उन्होंने तब भी प्रिडिक्ट किया था और बहुत हद तक वो सच भी साबित हुई थी। हालांकि उन्होंने एक नया टारगेट दिया है, तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि क्या आपके हिसाब से वो टारगेट तक पहुंचा जा सकता है, सोने और चांदी के जो भाव हैं? तो इसको लेकर अपनी राय ज़रूर दें। फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही, अगले पॉडकास्ट में हम फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।